मैं 25 साल का हूँ और मैं जब भी अपने आप से ये पूछता हूँ कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ठीक ठाक अचीव करा है, तो मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज़ आती है कि हाँ हरमन, तूने बढ़िया करा है। जैसे अभी लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली के साथ हमारे पहले घर में शिफ्ट हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अभी से कुछ महीने पहले मैंने अपना एक बहुत बड़ा शौक भी पूरा किया था। मेरे को एक गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी। और आज से कुछ 1.5 साल पहले मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब भी क्विट करी थी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस एंड टू डू कॉन्टेंट क्रिएशन फुल टाइम। ये सारी चीज़ें मैंने करी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक फॉलोइंग कमाई, थोड़े बहुत फेमस भी हुए। और हाँ, ये सब बातें मैं आपको ये वीडियो सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में ऐसा फील करता हूँ दैट आई माइट हैव डन इट बेटर। मैं शायद बेटर कर सकता था, इससे भी बेटर कर सकता था। आज के वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने अपने दिल से लिखी है। जो 7 पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसे 7 मिस्टेक्स की तरह लो, जो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करने चाहिए अगर आप 13 to 24 के एज में हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी एंड लुक्स मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 18 या उससे पहले की एज में अपने पर्सनैलिटी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काम कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, आप डाउट कम करोगे खुद को। जितना बंदा अंडर कॉन्फिडेंट होता है वो खुद को डाउट करता है, और जो बंदा खुद पे डाउट नहीं करता वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, चाहे वो फेल होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है, जो मुझे लगता है कि मेरे में लैकिंग थी, आज भी कुछ हद तक है, बिकॉज मैंने बचपन से उस पर काम नहीं करा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को भाई। ऐसा कोई अब देखो, कॉन्फिडेंस के पीछे मत तुम लोग पड़ जाओ, क्योंकि बहुत लोगों का देखिए भैया कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। देखो, अपना वैल्यू तुम बढ़ाएगा ना, जो तुम अपने आप की नज़र में जब तुम ऊपर होने लगेगा, तुमको पता चलेगा। तुम फॉर एग्जांपल, तुम जो बोलता है कि तुम फीमेल से बात नहीं कर पाता, अगर उसका ब्यूटी 9-10 होगा, जब तुमको अंदर से फील होता है कि हम वर्दी ही नहीं है इस फीमेल के, ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो हमसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, तब तुम्हारा फट के 4 होता है, और तब जाके तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब भीतरामपुर चल जाता है, और चूतिया जैसा तुम बात करता है। फिर चलने में भी सोचता है कि हम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, कहीं एकदम पूरा, मतलब तुम्हारा ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है। उसको लगेगा कि बताइए कौन कार्टून आ गया मेरे सामने। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वैल्यू तुम बढ़ाओ। अगर वही 9-10 जो भी है, अगर वो 5-6 होती ब्यूटी में, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, कोई बहुत ही अगली टाइप की फीमेल 4-5, तुम उस टाइम थोड़ा भी कंसर्न होता है अपने लुक्स वगैरह को लेके, या कैसे तुम बोल रहा है, तुम तो उस टाइम फ्रीक्वेंटली बोलता है, जो तुमको मन में आता है एकदम विदाउट फिल्टर किए हुए तुम नॉर्मली बात करता है। ये एक तरह से गोल्डन टिप है। कभी भी 9-10 स्केल की ब्यूटीफुल फीमेल तुम्हारे अराउंड हो, उसको ट्रीट करो 4-5 की तरह, मैजिक की तरह काम करेगा, मैजिक की तरह। ये तो टिप है, तुम इसको पता नहीं फॉलो कर पाएगा कि नहीं। फिर भी अगर नहीं कर पा रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा है उसको 4-5 की तरह ट्रीट करने में, तो अपने आप का वैल्यू बढ़ाओ। तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ एरोगेंस आना चाहिए। एरोगेंस इन द सेंस, ये नहीं कह रहे कि अब तुमको एरोगेंस दिखाना है सबके सामने, नहीं, लेकिन इंटरनल तुमको बिलीफ होना चाहिए कि इससे हम 4 गुना ज़्यादा बेटर है। अभी तुमको ये चीज़ बताना नहीं है अपने कन्वर्सेशन से, उसको तुमको होना है उससे बेटर। अगर तुम होगा तो तुम्हारे अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो सकता है तुम कभी कभार तुमको कोई ऐसा रूम मिलेगा जिसमें तुमसे काफ़ी बड़े बड़े लोग होंगे, तो उस टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फील होगा ही। तुम कितना महान का भी एग्जाम्पल दे दो, अभी तुम्हारे सामने ट्रम्प खड़ा हो जाएगा, मोदी जी खड़ा हो जाएंगे, तो तुम मुँह देगा पैंट में, जैसा अभी तुम्हारा चल रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने पॉन्ड के आसपास में सबसे बड़ी मछली तुम बनो, ताकि तुमको कोई ये सब टाइप का इनसिक्योरिटी ना हो। और ये सब चीज़ जो तुम पूछते रहता है, सबसे वीडियो देखता है कि हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, अपना वैल्यू बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? नॉलेज बढ़ाओ। और नॉलेज किस चीज़ के बारे में बढ़ाएंगे? बेसिक चीज़ तुमको पहले बताते हैं। अपना छोटा छोटा चीज़ को पहले ठीक करो, ठीक है? छोटा छोटा चीज़, वो तुम्हारा मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस एकदम हाईली लेवल पे बिल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल, तुम बाइक चलाता है, बाइक के बारे में तुमको सब कुछ पता होना चाहिए कि बिना इसको कुछ ख़राब हो जाता है तो छोटा मोटा रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर कार है, उसमें छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, अगर इमरजेंसी स्टार्ट करना है, बैटरी वगैरह का इशू है, उसको कैसे छोटा मोटा वायरिंग करना है। तुमको छोटा मोटा प्रॉब्लम जो नॉर्मली लगभग मेल फिक्स कर लेते हैं, जो कैपेबल मेन होते हैं बिना कोई मैकेनिक के, तो वो सब तुमको, तुम्हारे अंदर वो स्किल होना चाहिए। दूसरा चीज़, तुमको मार्केटिंग वगैरह का पता होना चाहिए, कौन चीज़ कहाँ मिलता है, कैसे कौन चीज़ काम करता है, कैसे पंचर बनाते हैं, कैसे पंचर बनाते हैं, सॉरी, पंचर तुमको नहीं बनाना है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कैसे स्टेपनी चेंज करते हैं, कैसे तुम्हारा ये तो हो गया तुम्हारा एक एलिमेंट। अदर एलिमेंट है कि तुम्हारे हाउस होल्ड में तुम्हारा जितना सामान है सबके बारे में तुमको पता होना चाहिए, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि तुम फॉर एग्जांपल, अभी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बताते हैं, मेरा एक फ्रेंड का है, वो ऐसे हमको कन्फेस कर रहा है कि ऐसे ऐसे हो गया। मतलब कहने का उसका तात्पर्य ये था, हम पूरा डीपली नहीं जाएंगे, बस ये बताएंगे कि तुम्हारे घर में एसी है, ठीक है,
और तुम कभी ध्यान ही नहीं दिया, तुमको रिमोट के बारे में कोई फंक्शन ही पता नहीं है, 1.5 टन का एसी है, तुम उसको 1 टन करना चाह रहा है, तुमको पता ही नहीं है। कोई पूछा, कोई मेहमान आया, कोई बच्चा पूछ लिया कि इसको ऐसे करना है, कैसे होगा, तुमको कुछ पता ही नहीं। मानते हैं मेरा एग्जाम्पल ख़राब है, लेकिन मेरा इंटेंशन सही है। तुमको ये सब चीज़ छोटा छोटा एलिमेंट पे पहले काम करना चाहिए, धीरे धीरे तुम अपने आप इंटरेस्टिंग तुमको ये सब चीज़ लगने लगे, उसके बाद सब ठीक है। कोई बंदा नहीं याद जो मेरे स्कूल टाइम में एकदम पढ़ाकू था और जिसके लुक्स वगैरह कुछ खास नहीं थे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं करता था, वो आज भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। सेम विद कॉलेज। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, ऐसे स्किल्स जहाँ पे सिखाए जाए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये लिटरली आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स का ज़रूर से पार्ट बनो। मैं बास्केटबॉल का पार्ट था और भाई स्पोर्ट खेलने से भी आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ सब कुछ बेटर होती है। तो एक एकदम सही बात है। स्पोर्ट्स का भी पार्ट बनो। अपनी डाइट को थोड़ा ठीक रखो। आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हो, ओवर द टाइम आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी। अगर आप कम जंक खा रहे हो, घर का खाना और थोड़ा प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो, आपकी बॉडी अलग ही दिखेगी कुछ सालों के अंदर। सेकेंड पॉइंट है कि भाई डिग्री से कुछ नहीं होता है, स्किल से ही होता है जो होता है। अब आप बोलोगे यार ये कितना घिसा पिटा पॉइंट है, ये तो हर कोई हर वीडियो में आके बोल देता है। मैं भी पता नहीं 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन अगर ये 50 बार बोला है तो सोचो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिन कॉलेजेस में जा रहे हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप IITs में हो, IIM में हो, बिट्स में हो, IIITs में हो, NITs में हो, तो भाई स्टिल आपका कॉलेज अच्छा है, आपको आपका कॉलेज अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। मुझे याद है मैंने अपने सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा था और मैं कंटेंट क्रिएशन में डूब चुका था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 2-3 साल, 1000 दिन किसी एक चीज़ में ना लिटरली डूब जाओ। मेरे को याद भी नहीं होता था कोई और चीज़, मैं पूरा टाइम सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचता था कि मैं कैसे बेटर कंटेंट बनाऊं जिससे लोगों की हेल्प हो एंड लोग मुझे सब्सक्राइब करना भी पसंद करें। मैं लिटरली अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स भी स्किप करने लगा था। मतलब मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई थी और वो डायरेक्शन मैंने खुद के लिए चूज करी थी, मेरे को अच्छा लग रहा था। सेम चीज़ आपको भी करनी है, आपको कोई एक स्किल पकड़नी है। आई डिड। तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं, हम चाहते तो मेरा जो मेन चैनल है उससे हम इसको टाई अप करके जो मेरा ये जो चैनल है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, लेकिन हम बस देखना चाहते हैं कि रॉ ऐसे ही अगर आदमी लगे तो क्या हो सकता है। हम कभी तुम देखा है कोई भी वीडियो मेरा खोल के देख लो, कहीं हम तुमको बोले हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए तुमको वैल्यू दिखता है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन बात समझ रहा है कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तुम्हारे अंदर अगर एक्चुअल में कुछ दम होगा तो बहुत हार्ड हो जाता है किसी के लिए तुमको रोकना। ठीक है, तुम्हारे अंदर स्किल है तो हो सकता है कि तुम जहाँ भी है तुम्हारे आसपास का कुछ अननेसेसरी पीपल्स तुमको रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक कोई नहीं रोक पाएगा तुमको। ठीक है, और दूसरा एक तुमको मेन टिप हम देना चाहते थे कि अब ये वीडियो अभी हम पूरा बाद में देखेंगे कि कॉन्फिडेंस वगैरह को अभी थोड़ा साइड में रखो, अपना वैल्यू बढ़ाओ, तुम्हारा नॉलेज बढ़ाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और रहा बात अगर तुमको एक्चुअली में ये सब चीज़ के बारे में तुम सीरियस है कॉन्फिडेंस वगैरह को लेके, तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह का वीडियोज़ वगैरह देखो कि व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल वर्बल क्या होता है, सर्टेन सिनेरियो कैसे हैंडल करते हैं। तुमको एक कोच का नाम बताते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए देखना पड़ेगा। हम बता रहे हैं एक क्या तो नाम था उसका, डेविड डिएंजलो ऐसे करके कोई था, एक बंदा था वो, काफ़ी उसका मतलब बहुत पुराना आदमी है। वो भी बॉडी लैंग्वेज को लेके एक दो वीडियो ही था उसका जिसमें ये सब चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कैसे तुम सर्टेन एक्शन तुम्हारा सामने वाले के अंदर कैसा बिलीफ सिस्टम को बनाता है। फॉर एग्जांपल तुम बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है, बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में मतलब तुम्हारा अलग ही होता है, तुम हमेशा बेचैन दिखता है, तो सामने वाला आदमी तुमसे एसोसिएट होने से पहले डरेगा, उसके अंदर एक अलग ही भाव आ जाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो ठीक है, हमको निकलना है अभी।